राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल कथा में भक्त धन्ना जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। भक्तमाल में नाबा दास जी ने धन्ना जी के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसमें उन्होंने धन्ना जाट को भगवान के प्रति उनकी सच्ची भक्ति और सरलता के कारण विशेष स्थान दिया है। धन्ना का उल्लेख भक्ति के उस रूप को दर्शाने के लिए किया गया है जिसमें भगवान केवल प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। धन्ना जाट राजस्थान के एक साधारण किसान थे। वे बहुत सीधे, सच्चे और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले थे। उनकी भक्ति की एक घटना भक्तमाल में वर्णित है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। धन्ना बचपन से भगवान में आस्था रखते थे, लेकिन उन्हें पूजा के रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी। वह मन से भगवान में आस्था रखते थे। एक दिन उनके गांव में एक संत आए। माता पिता संतों की बहुत सेवा करते थे, इसीलिए धन्ना जी भी उनके पास गए। धन्ना ने देखा कि वह संत भगवान की मूर्ति की बहुत अधिक पूजा करते हैं। उन्होंने संत से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, यह भगवान है। यदि आप इनकी पूजा करोगे तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। धन्ना ने संत से कहा, मुझे भी भगवान चाहिए। संत ने उनकी सरलता देखकर एक पत्थर का टुकड़ा उनके हाथों में थमा दिया और बोले कि यही तुम्हारे भगवान हैं। धन्ना उसे घर ले आया। वह बहुत ही मन और प्यार से उनकी पूजा करने लगा। धन्ना ने उसे ही अपना ईश्वर मान लिया। धन्ना ने अपने खेत में काम करने से पहले भगवान के लिए भोजन बनाना शुरू किया। वह भोजन को भगवान के आगे रखते और प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इसे कृपया ग्रहण करें। पहले दिन भगवान ने भोजन नहीं खाया। धन्ना को लगा कि संत ने तो कहा था कि भगवान जी तो हर रोज भोजन ग्रहण करते हैं। धन्ना ने कहा, प्रभु अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा करते करते धन्ना को 3 दिन हो गए, लेकिन धन्ना सेठ ने प्रभु के बिना भोजन नहीं किया। जब 3 दिन हो गए, भगवान को उनका प्रेम और श्रद्धा देखकर सजीव रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने सजीव रूप में प्रकट होकर उनका भोग स्वीकार किया। उसके बाद ही धन्ना ने भोजन खाया। यह घटना धन्ना की सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास का प्रमाण बनी है। भक्तमाल में ऐसा भी वर्णन आता है कि धन्ना सेठ के घर एक बार बहुत सारे संत खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अपने खेत में बीज बोना था। उनके पास संतों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, सो उन्होंने उसी बीज को बेचकर संतों को भोजन करा दिया। और उसके बाद माता पिता के डर से उन्होंने खाली खेत में ही हल चलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उन्हें आकर बताया कि उनके खेत में बहुत अच्छी फसल लहलहा रही है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो बीज ही नहीं बोया, तो ऐसे कैसे फसल उग आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो वाकई उनकी खेत में बहुत अच्छी फसल लहलहा रही थी। वह सोचने लगे कि बीज तो मैंने संतों के मुख में बोया था, लेकिन फसल मेरे खेत में उगाई है। इससे उनका विश्वास भगवान पर और ज्यादा हो गया। भक्तमाल में धन्ना की कथा हमें संदेश देती है कि ईश्वर केवल उन्हीं भक्तों के समीप आते हैं जो उनके प्रति निष्कपट प्रेम और सच्चे मन से समर्पित होते हैं। धन्ना का उदाहरण यह भी दर्शाता है कि भक्ति में बाहरी साधनों और ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। धन्ना जाट के नाम से कई भजन और दोहे भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति उनका प्रेम झलकता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी धन्ना जी के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। सिख लोग भी इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। भक्तमाल के अनुसार धन्ना का जीवन इस बात का उदाहरण है कि भगवान के दर्शन पाने के लिए भव्य पूजा पद्धतियों की नहीं, केवल सच्चे हृदय और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपका विश्वास उनके अंदर है
तो भगवान आपको मिल जाएंगे। धन्ना जाट का नाम आज भी भक्त कवियों की परंपराओं में आदर पूर्वक लिया जाता है। उनके भजन और कविताएं भक्ति आंदोलन की अमूल्य धरोहर हैं। तो भक्तों, आज हमने आपको भक्तमाल कथा में श्री धन्ना जाट जी का चरित्र सुनाया है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको धन्ना जी की कथा अच्छी लगी है, उनका चरित्र अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।